नमस्कार दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। मैं सुभाष चंद्र शर्मा और मैं साईं आश्रय ट्रस्ट जब आया मैं योगा योग से जेके अरोड़ा जी से मिला और एक मिलने के बाद जो मैंने यहाँ के प्रकल्पों को देखा वो एक मन के सुखद एहसास की तरह मेरे आज तक स्मृतियों में है। और जब मुझे यहाँ पे बसंत पंचमी को बुलाया गया और बसंत पंचमी पे जब मैंने देखा इतने प्यारे प्यारे बच्चे किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं, कितने अच्छे संस्कार उनके अंदर रोपे जा रहे हैं, वो देखकर ऐसा लगा कि हाँ, यही तो भारत के भविष्य है जो आगे कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जो हमारे देश का नाम भी रोशन होगा। अब इन बच्चों को डिस्ट्रक्टिव फोर्स से एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स में बनाने का जो एक प्रकल्प यहाँ पे देखने को मिला, मुझे भी उसमें एक हिस्सेदार बनाया गया। और जब मैं आया, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते। और कौन मेरे से बात करना चाहेगा? अभी सब हाथ ऊपर खड़ा करो। रेज, यस, वेरी गुड। इनसे कर ले। आपका नाम? शिवानी। शिवानी, अरे वाह शिवानी। अरे वाह। और हिंदी वाली? आलू का चालू बेटा खा रहे थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन में हमारी हो रहे थे, मम्मी ने प्यारा क्या हंस रहे थे, पापा ने कैसे नाच रहे थे, भैया मेरे लिए खा रहे थे। मैंने देखा आपने बच्चों को एक अलग, आपका जो पढ़ाने का है, बच्चे क्रिएटिव हो रहे हैं। yes, मुझे ऐसा लगा बातचीत से बच्चों को। तो ये क्रिएटिविटी आप इनमें कैसे संप्रेषित करते हैं, कैसे इनमें? सर जैसे बच्चों का क्या, छोटे बच्चे होते हैं उनको ड्राइंग में इंटरेस्ट होता ही है, हाँ। करना ये सब करना। हम्म। तो पहले तो इनको कलरिंग बुक वगैरह दी थी। तो फिर बाद में इन बच्चों को बोला कि आप अपने मन में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है आप वो बना के बताओ। आप आपको अपनी चॉइस का कोई भी पिक्चर बनाइए। तो बच्चों को जो भी लगता था, किसी ने हाउस बनाया, बटरफ्लाई बनाई, फिश बनाई, तो उससे क्या उनकी क्रिएटिविटी निकल के बाहर आई है कि मैम ने हमसे कुछ पूछा है तो हमें वो बनाना है, कलरिंग कैसे करते हैं, लाइन से बाहर नहीं निकालना है, ये करना। तो धीरे धीरे सर ये इतना अपना खुद ड्राइंग करने लगे, उसमें अच्छे से कलर करना, ये करना है, बच्चों को आ गया। जब स्टार्टिंग में आए थे तो बिल्कुल ऐसे डिसिप्लिन में नहीं रहते थे। अब इनको बैठना मतलब पता चल गया, सिट डाउन, स्टैंड अप, कैसे लाइन में खड़े होना है, कैसे आपको बोलना है, कैसे चलना है। जब शुरू में मैं आई थी तो सर इन बच्चों को देख के मुझे लगा था कि क्योंकि बिल्कुल स्लम एरिया के बच्चे हैं ये, तो पहले भी मैंने एनजीओ में पढ़ाई, पर वहाँ पे थोड़ा सा क्या, वो बच्चे घर थे उनके पास, इन बच्चों के पास घर भी नहीं थे। तो स्टार्टिंग में जब आई थी तो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन बच्चों को कैसे क्या करना है। 4 महीने में सर उन बच्चों को मैंने इस लायक बनाया कि वो नेक्स्ट क्लास में चले गए हैं। अब ये सेकंड बैच है मेरा। तो एक मुझे लगता है कि एक मदर वाली जो फीलिंग आती है, जो मदर इनको अफेक्शन देती है, प्यार देती है, वही मैं इनके साथ पूरा इनके साथ लगी रहती हूँ। और सुबह मैं जब आती हूँ तो ये इतना अच्छे से वेलकम करते हैं कि मैं माँ के गले लग जाते हैं। तो वो सबसे बड़ा सर मेरे लिए गिफ्ट है, एक प्यार करना इनका, और एक अपनापन सा लगता है इन बच्चों के साथ कि हाँ मेरे पास और तो कुछ नहीं है, पर मेरे पास एक शिक्षा का माध्यम है, वो मैं इन बच्चों को देना चाहती हूँ जितना मेरे पास है सर, ताकि आगे बढ़े। इनमें से अगर 5 बच्चे 10 बच्चे भी कुछ आगे बनते हैं तो वो एक प्राउड मोमेंट होगा हमारे लिए कि हाँ हमने बच्चों के लिए कुछ किया है। एक जो आपके जो कन्विक्शन है, वो आपके मन का एक जो मातृत्व भाव है वो आप बच्चों में उड़ेलती हैं। हाँ सर। तो जिससे अपने आप एक क्रिएटिविटी इनकी बाहर निकल के आती है। ऐसा लगता है ये हमारे बच्चे, अब ऐसी फीलिंग नहीं आती कि ऐसा लगता है अपने बच्चे हैं, अपने इनके लिए हमें कुछ करना है। बिल्कुल। अब मुझे तो ऐसा लगता होगा कि बच्चे स्कूल छोड़ के जाना भी नहीं चाहते हैं, इनको भेजना पड़ता है, जाओ ये अब आप जाइए। सर फिर शाम को आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे इनका बीच में भोजन प्रसादी का हो गया, तो ये शाम को वापस आ जाएंगे, यही खाना खाते हैं, यही खेलते रहते हैं। जैसे कि मैंने देखा अभी आप बच्चों को बड़ी तन्मयता से पढ़ा रहे हैं, तो
इस तन्मयता और तल्लीनता से आप पे अपना 100% दे ही रहे हो। और जैसे बच्चे अभी एक ड्राइंग की कॉपी है, तो आपको कुछ ऐसा नीड लगती है कि भाई मुझे अगर ऐसी कोई चीजें और इन बच्चों को मिल जाए तो ये और बेटर कर सकते हैं। तो संसाधनों के बारे में अगर आप बताना चाहें कुछ। सर मुझे क्लासरूम की जरूरत है, क्लासरूम हो, प्रॉपर क्लासरूम हो। हाँ। प्रॉपर क्लासरूम हो, इनकी बुक्स वगैरह हो, उनकी नीड है मुझे। और सर जैसे इनके लिए जैसे और भी है कई चीजें घट रही है, उनको भी आप प्रॉपर तैयार करा सकते बिल्कुल। हैं। और जैसे इनकी ड्रेस वगैरह तो ये सब जैसे वेडनेसडे और सैटरडे की ड्रेस चलती है ना, वो भी सर करा दो तो आप लोग भी अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, मतलब एक बच्चों की जैसे अभी इन्होंने प्रॉपर एक विद्यालय की गणवेश यूनिफॉर्म पहन रखी है, इनको गणवेश मिल जाए, कुछ अच्छी बुक्स और नोटबुक्स मिल जाए और एक प्रॉपर क्लासरूम हो जाए जिससे बच्चे कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ सकते सर। पढ़ सकें। क्या पढ़ते सर तो क्या है डिवाइड क्लास वगैरह, क्लासें भी अलग अलग से, तो बच्चे भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते सर, क्योंकि बैच में फर्स्ट क्लास नर्सरी क्लास सारे अलग अलग से होंगे, प्रेप केजी क्या उनको जोड़ के मैं बैठाता हूँ सर। बिल्कुल। हाँ, तो एक प्रॉपर अगर इनकी क्लास हो जाए और प्रॉपर संसाधन मिल जाए तो ये बच्चे और अच्छा कर सकते हैं, अच्छा आगे बढ़ सकते हैं सर। आगे बढ़ सकते हैं और आने वाले बच्चों का भी थोड़ा सा और हो जाए। बिल्कुल। और सर्वप्रथम एक मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही मज़ेदार किस्सा है ये कि एक महिला अपने बच्चे 9 वर्षीय बालक के साथ बैठी है और जैसा कि एक माँ का स्वभाव होता है कि माँ अपने बच्चे को कहती है ये खा ले वो खा ले, तो वो बार-बार गाजर का हलवा बच्चे को खिलाना चाह रही है। और अमूमन आजकल के बच्चे होते हैं जो मोबाइल के अंदर व्यस्तता रखते हैं, तो बच्चा बार-बार डिनाई कर रहा है और माँ कहती है नहीं खा गाजर का हलवा खा। तो सामने एक युवक बैठा हुआ है, वो सारी चीज़ों को देख रहा है और माँ कहती है अगर तू ये गाजर का हलवा नहीं खाएगा तो ये अंकल को खिला दूँगी मैं। अब गाजर का हलवा और अंकल, करीब कुछ देर हो गई, माँ बार-बार मनुवार कर रही है और बच्चा मना कर रहा है। 1-2 स्टेशन निकल गए तो अंकल बोलते हैं कि बहन जी आप डिसाइड कर लें कि ये गाजर का हलवा जो है वो आप बच्चे को खिलाना चाह रही है, मेरे को खिलाना चाह रही है, पहले डिसाइड कर लें, मेरे 2 स्टेशन पहले निकल चुके हैं। तो हम सब भी किसी न किसी एक ऐसा प्रलोभन, एक ऐसा टेम्पटेशन में उलझे रहते हैं जिसमें हमारे जो जीवन की सार्थकता है, मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वो है परोपकार। तो इसलिए थैंक्स तो मैं जेके अरोड़ा जी को कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमको ऐसा सेटअप दिया है जिसमें हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें 3 प्रकल्प मेरे को देखने को मिले। एक है अपने शिक्षा का प्रकल्प, शिक्षालय है, भोजन का प्रकल्प जो एक भोजनालय प्रसादालय है, वहाँ पे हर नीडी व्यक्ति आके भोजन करता है और बिल्कुल ऐसा भोजन, ऐसी तृप्ति आती है जैसे कोई अन्नपूर्णा देवी का अन्नालय चल रहा है जिसमें जो भी आता है एक सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि दिल लेके जाता है। और तीसरा वस्त्रालय, अभी सर्दी के दिनों में मैंने देखा जो व्यक्ति ठिठुरते हैं, जिनको सर्दी में किसी न किसी वस्त्र की जरूरत रहती है, तो वो वस्त्रालय से भी वस्त्र लेके जाते हैं। तो जो व्यक्ति को जरूरत होती है और जो हम फील करते हैं, जैसे कभी हम ही कहीं गए और ऐसी जगह है कि हमको ठंड लग रही है और हम कहीं से वस्त्र खरीद भी नहीं सकते, तो आप सोचिए आप कोई ट्रेन में और एकदम से सर्दी आपको ज्यादा लगने लगे और आपके सर्टेन ही वस्त्र हैं और कोई एक अलग से कोई वस्त्र आपके ऊपर आता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो ये बात पैसे की नहीं है, ये बात उस वक्त की नीड की है। जो ऐसे बच्चे हैं, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, उन जरूरतमंद बच्चों को उनकी जरूरतें पूरी होती है और जब वो देखते हैं कि सोसाइटी ने मेरे को इतना अच्छा दिया, तो क्यों ना मैं भी इस सोसाइटी को, मेरे समाज को मैं कुछ अच्छा दूं। तो उस कुछ अच्छा देने के लिए ही आपका एक छोटा सा तिनका इस साईं आश्रय ट्रस्ट, जिसका मैं भी नाम सुनकर आया और जैसा मैंने सुना जैसा वैसा ही मैंने यहाँ देखा, तो मैं भी चाहूंगा आप भी अपना कुछ समय निकाल के यहाँ आए, कहीं स्टेशन ना निकल जाए, उससे पहले आकर अपने अच्छे कार्य, समय, तन, मन, धन जो आपके पास है कुछ यहाँ पे दें, जिससे उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए एक जिनको वस्त्र चाहिए वस्त्र मिले, जिनको भोजन चाहिए उनको भोजन मिले और जिन छोटे बच्चों को शिक्षा चाहिए उनको शिक्षा मिले। तो मेरी यही अपील है, मेरा यही है कि मैं आके जुड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि ये जयपुर वासी, भारतवासी, राजस्थान वासी जो भी इस प्रकल्प के साथ जुड़ना चाहे, दिल से, तन, मन, धन से जुड़ के अपने जीवन को सफल बनाए। धन्यवाद।